किसके चक्कर में रहना चाहिए। व्यक्ति किसी न किसी के चक्कर में हमेशा रहता है। ये आदमी का स्वभाव है कि जब तक वो किसी के चक्कर में न पड़े उसका समय ही नहीं बीतता। सदियों से व्यक्ति किसी न किसी चीज का या किसी व्यक्ति के चक्कर में पड़ा रहता है, पर उसे ये ज्ञात नहीं कि हम किसका चक्कर लगा रहे हैं और हमें किसका चक्कर लगाना चाहिए। ये ब्रह्मांड ही ऐसा है जिसमें हर चीज चक्कर ही काट रहा है। जैसे आप सूर्य को देखें, सूर्य को हर ग्रह चक्कर लगाते रहता है। ये धरती भी सूर्य का चक्कर लगाता है और व्यक्ति भी किसी न किसी चीज के या किसी न किसी व्यक्ति के चक्कर में हमेशा ही पड़ा रहता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति किसी के चक्कर में न रहेगा उसका दिन ही नहीं कटेगा, उसका समय ही नहीं बीतेगा। इसलिए व्यक्ति हमेशा किसी चीज के चक्कर में पड़ा रहता है। पर इस वीडियो में ये हम जानेंगे कि व्यक्ति को किसके चक्कर में रहना चाहिए। क्या किसी स्त्री के चक्कर में रहना चाहिए या फिर धन के चक्कर में रहना चाहिए, जायदाद के चक्कर में रहना चाहिए या फिर ईश्वर के चक्कर में रहना चाहिए। क्योंकि चक्कर में तो रहना आवश्यक है। जब तक कोई व्यक्ति, कोई इंसान चक्कर में नहीं रहता तो उसका दिन ही नहीं कटेगा। तो ये वीडियो में जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें और ये जान पाएं कि मनुष्यों को किसके चक्कर में रहना चाहिए और आप किसके चक्कर में पड़े हैं। अभी तक ये चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो बड़ा ही रोमांचक और भक्तिमय होने वाला है, इसलिए वीडियो को छोड़कर कहीं न जाएं और ये जानें कि आप किसके चक्कर में हैं और आपको किसके चक्कर में रहना चाहिए। ज्यादातर लोग आजकल के जमाने में प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़े हैं। आजकल के युवा प्यार मोहब्बत को ईश्वर कहते हैं, पर ऐसा है भी। प्रेम तो ईश्वर है ही, पर उसका सच्चा अर्थ न जानने के कारण वो व्यक्ति प्यार और मोहब्बत को बदनाम करके रख दिया है। क्योंकि वो ये नहीं जानता कि मेरे प्यार के चक्कर में मेरे माता पिता, मेरे परिवार के साथ कैसा व्यवहार होता है। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को बचपन से उंगली पकड़कर चलाता है, उसे खिलाता पिलाता और पालन पोषण करता है, अच्छे स्कूल में उसे पढ़ाता है और जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो किसी से प्रेम कर लेता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का। प्रेम करके वो किसी के साथ भाग जाता है। कोई लड़का किसी लड़की के साथ भाग जाता है या फिर कोई लड़की किसी लड़के को लेकर, और वो वहां जाकर अपना विवाह तो कर लेता है, पर ये नहीं सोचता कि मेरे माता पिता के साथ क्या होगा। जिसने मेरा पालन पोषण किया, अपने मेहनत का कमाई मुझ में लगाया, मुझे इतना लाड़ प्यार से पोसा और एक प्रेम के चक्कर में अपने माता पिता को अकेले छोड़कर जमाने में बदनामी देकर प्रेम के चक्कर में चला जाता है, तो वो व्यक्ति गलत चक्कर में है। अगर जो व्यक्ति ऐसा चक्कर में पड़ जाता है वो कहीं का नहीं रह जाता, साथ ही साथ अपने परिवार को भी बदनाम कर देता है। अपने माता पिता का मेहनत का कमाई, उसका आसरा, उसका श्रद्धा, उसका अरमान सब जलाकर राख कर देता है। तो ऐसे व्यक्ति कभी भी धर्म नहीं कर सकता। परमात्मा के नज़र में वो पापी कहलाता है,
क्योंकि प्रेम उसे कहते हैं जिसमें किसी को दर्द न मिले, किसी को कष्ट न मिले, कोई अपमानित न हो, उसे ही प्रेम कहते हैं। प्रेम ये नहीं कि अपने परिवारजनों को बदनामी के रास्ते पे छोड़कर कहीं चले जाएं। दूसरा चक्कर ये है कि शादीशुदा होने के बाद भी कोई पुरुष किसी दूसरे स्त्री के चक्कर में रहता है, या फिर कोई महिला किसी दूसरे पुरुष के चक्कर में रहती है। तो जरा सोचिए, ऐसा करना कितना बड़ा पाप है। आप भी ये जानकर समझ सकते हैं कि जो महिला या पुरुष दूसरे स्त्री पुरुष के चक्कर में रहता है वो कितना बड़ा पाप करता है। ऐसे रहने वाले चक्कर में व्यक्ति बड़ा ही पापी होता है। कई लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो 16,108 रानियों से विवाह किए थे, तो हमें करने में क्या हर्ज है। मैं तो बस 1, 2, 3 के ही चक्कर में पड़ा रहता हूँ, और भगवान होकर 16,108 रानियों से विवाह किए। तो जब भगवान ही ऐसा कर सकते हैं तो मनुष्यों को करने में पाप क्यों। जरा सोचिए, वो भगवान हैं, वो क्यों ऐसा किए। क्या कारण था कि उन्होंने 16,108 स्त्रियों को अपने रानी बनाए। और ये सोचिए कि अगर वो ऐसा किए और आप भी ऐसा करना चाहते हैं, और आप ये सोचते हैं कि जब भगवान ऐसा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो भगवान तो गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पे उठा लिए थे, तो क्या आप भी उस पर्वत को दोनों हाथ से उठा सकते हैं। ईश्वर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इसके आगे पीछे का रहस्य जानना बड़ा ही मुश्किल है, पर हम मनुष्यों को क्या कर्तव्य है ये जानना परम आवश्यक है। इसलिए गलत चक्कर में कभी न पड़े। अगर चक्कर काटना ही है तो ठाकुर जी का 4 चक्कर काट लो, ईश्वर का चक्कर काट लो, परमात्मा के चक्कर में रहो। जो ईश्वर के चक्कर में रहता है एक दिन ईश्वर उसे अवश्य मिलते हैं। इसलिए गलत चक्कर में कभी न पड़ो। एक चक्कर और है, धन का चक्कर। बहुत सारे व्यक्ति धन और संपत्ति के चक्कर में बहुत सारे पाप कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि हम धन को एकत्र करके बहुत बड़ा धनी बन जाएंगे, पर ये नहीं जानता कि धन के चक्कर में जो उसने पाप कर रहा है उस पाप का दंड कितना बड़ा होगा। धन के चक्कर में पड़ने वाला व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है, उसके मन में कभी भी संतोष नहीं आता। व्यक्ति को लगता है कि हमें इतना से भी ज्यादा धन मिले, और मिलने पे फिर लगता है कि और धन हो, इतना जायदाद हो, इतना संपत्ति हो, और वो धन और संपत्ति के चक्कर में अपने आप को भी नहीं पहचान पाता, अपने रिश्तेदारी को भी नहीं पहचान पाता, और वो बस सोचता है कि ये धन ही देवता है। जो कुछ है यहाँ संपत्ति ही है, इसके सिवा और कुछ नहीं, और वो धन के चक्कर में पड़ा रहता है। पर व्यक्ति को न स्त्री के चक्कर में पड़ना चाहिए, न धन के चक्कर में पड़ना चाहिए, न संपत्ति के चक्कर में पड़ना चाहिए। अरे चक्कर में पड़ना है तो उस परमात्मा के चक्कर में पड़ो, जिसके चक्कर में पड़ने से तेरा कल्याण हो जाएगा। जो जिसके चक्कर में रहता है उसे वही मिलता है, पर जो परमात्मा के चक्कर में रहता है उसे परमात्मा मिलते हैं। ये तो यहाँ का प्राकृतिक का नियम है कि आप जिसमें प्रयास करेंगे आपको वो अवश्य मिलेगा। आप गलत रास्ते पे चलेंगे
तो गलत रास्ते का भोग आपको भोगने पड़ेगा। अगर आप स्त्री के चक्कर में हैं तो स्त्री तो अवश्य ही मिलेगी, पर उसका दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आप धन के चक्कर में हैं तो धन भी अवश्य ही मिलेगा, पर उसका भी दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। पर अगर आप ठाकुर जी के चक्कर में हैं, नारायण के चक्कर में हैं, तो उसका कोई दुष्परिणाम नहीं होता, बस शुभ फल ही मिलता है और ईश्वर अपना लेते हैं। इसलिए चक्कर ही काटना है तो भगवान का चक्कर काटें, ईश्वर के चक्कर में रहें, परमात्मा का भजन और कीर्तन करें और जो ईश्वर बताए हैं उस मार्ग पर चलें। अगर आप गलत चक्कर को छोड़कर परमात्मा के चक्कर में लगे रहते हैं तो आपका ये जीवन सफल हो जाएगा। लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण को कहते हैं कि जब स्त्रियां स्नान कर रही होती थी तो श्री कृष्ण उसके वस्त्र चुराकर पेड़ पर बैठ जाते थे। पर क्या आप ये जानते हैं कि श्री कृष्ण ऐसा क्यों किए थे? श्री कृष्ण ऐसा इसलिए किए थे कि उस समय स्त्रियां नदियां में निर्वस्त्र होकर स्नान करती थी। उसी को समझाने के लिए कि वस्त्र पहनकर ही स्नान करना चाहिए, श्री कृष्ण ऐसा किए थे। बहुत सारे लोग श्री कृष्ण को अच्छा नहीं समझते, पर उनका उपदेश वो नहीं समझ पाए, इसीलिए ऐसा कहते हैं। पर आप किसी गलत चक्कर में न पड़ें, बस परमात्मा के चक्कर में ही रहें और भगवान श्री कृष्ण की कही बातों को मानें। गलत चक्कर में रहने वाले लोग तो ये भी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने रास रचाए थे। बहुत सारे स्त्रियों के साथ उन्होंने रास रचाए। पर क्या आपको मालूम है, जब भगवान श्री कृष्ण रास रचाए थे तो उस समय श्री कृष्ण का उम्र मात्र 8 साल था और बाकी गोपियां युवा थी। तो क्या भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में ही युवा स्त्रियों के साथ रास रचा सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण के रास रचाने के पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। जो भी गोपियां भगवान श्री कृष्ण के साथ रास रचाई थी, वो सारे गोपियां पूर्व जन्म की तपस्विनी थी। भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी और नारायण उन्हें आशीर्वाद दिए थे, वरदान दिए थे कि हम द्वापर युग में जन्म लेकर आपका ये मनोकामना अवश्य पूरा करेंगे। तो इसलिए ईश्वर के लीलाओं पे ध्यान न दें, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये समझना बड़ा ही कठिन है। हम मनुष्यों के लिए ईश्वर के प्रति प्रेम और श्रद्धा रहना चाहिए और गलत चक्कर में न पड़ के ईश्वर के चक्कर में रहना चाहिए। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्ण।